हरे कृष्णा। जय श्री राधे श्याम। श्री श्री कृष्ण बलराम। जय श्री राधे। हरि चरण चिंतन। आज की कक्षा में आपका बहुत बहुत स्वागत है जी। तो आज की कक्षा में जैसे लास्ट कक्षा में हमने विहारी जी के प्राकट्य के बारे में जाना और स्वामी जू के बारे में जाना। प्रयासरत थे, तो संतों की कृपा से, आचार्यों की कृपा से, उनकी प्रार्थना करते हुए हमें जो भी सुना उसको हम आगे बढ़ाते हुए आज हम श्री राधा वल्लभ, श्री हरिवंश उनके बारे में जानने का प्रयास करते हैं। तो उससे पहले हम अपने आचार्यों और माता पिता के चरणों में प्रणाम। ओम ज्ञानम तिमिरन्धस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। राधा वल्लभ जी का प्राकट्य कैसे हुआ, इसके बारे में जानने से पहले हम राधा वल्लभ जी को प्रकट करने वाले हित हरिवंश महाप्रभु के प्राकट्य के बारे में जानेंगे। हित हरिवंश महाप्रभु भगवान, जैसे कि नाम ही है हरिवंश, हरिवंश। तो हरिवंश मतलब भगवान की वंशिका अवतार हुए। हित हरिवंश महाप्रभु भगवान की जो वंशी है उसका अवतार हुए। तो इनका लीला स्मरण करते हैं कि इनका अवतार कैसे हुआ, इनके पिता कौन और माता जी कौन। हित हरिवंश महाप्रभु, हरि प्लस वंश, हरि की कृपा से वंशी का अवतार हुआ, इसलिए हरिवंश हुए। इनके पिता व्यास मिश्र जी, वो एस्ट्रो ज्योतिषाचार्य, और माँ तारा देवी जी। तो एक बार वो बादशाह के यहाँ उनका भविष्य बताने गए थे। तो 4 श्रीफल उनको दिए, धर्म कर्म का मोक्ष। तो उन्होंने उसके बारे में विस्तार से बताया उनको। जब सब वो किया तो फिर राजा ने उनको बोला कि तुम ना यहीं रह जाओ मेरे साथ, मेरे हर कार्य में, मेरा निर्णय लेने में मेरी हेल्प करना। तो वो वहीं रहने लगे देववन में, तो वहाँ रहने लगे। तो एक बार व्यास मिश्र जी के बड़े भाई, वो सन्यासी है, तो वो वहाँ से देववन से निकल रहे थे, वृंदावन जा रहे थे। तो देववन से वृंदावन के लिए निकल रहे थे। तो लोगों ने बोला कि आप यहीं रुकिए, उनका आव भगत किया और बोला आपके भाई भी यहीं हैं, तो एक रात्रि विश्राम कीजिए। बहुत याचना करने पर वो सन्यासी व्यास मिश्र जी के बड़े भाई वहाँ रुक गए। तो सभी गांव से सब प्रणाम करने आए, उसमें व्यास मिश्र जी भी आए। उन्होंने प्रणाम किया, उनकी पत्नी ने भी प्रणाम किया, और उनके भाई व्यास मिश्र जी के जो सन्यासी हैं, तो उन्होंने उनको बोला कि आपके माथे पे तो बहुत चिंता की रेखाएं दिख रही हैं, तो तुम तो खुद ज्योतिष आचार्य हो, तो ऐसी क्या चिंता है। तो उन्होंने बोला कि सब कुछ है भगवान का दिया हुआ, किसी चीज़ की कमी नहीं है, सिर्फ संतान नहीं है। तो उनके भाई नरसिंह आश्रम जी, उन्होंने बोला कि तुम तो ज्योतिष आचार्य हो, सबको भविष्य बताते हो, अपने बारे में देखो। अरे अगर संतान नहीं है तो इसका तो भगवान को धन्यवाद करो कि, और दोनों अच्छे से भजन में लग जाओ, पति पत्नी गृहस्थ में रह के अपना भजन करो, अपने जीवन को सफल करो। और प्रकृति ने जो दिया है उसको स्वीकार करो। और ये सच में है, प्रकृति हमें जो जैसा देती हमें स्वीकार करना चाहिए, प्रकृति के उल्टा नहीं जाना चाहिए। अब ऐसे तो नंद बाबा के भी नहीं थे ना, पुत्र की याचना तो करते थे, लेकिन उनकी भावना क्या थी कि वो भगवत परायण हो, भक्ति परायण हो, ऐसे पुत्र की कामना करते थे। तो
लीला को आगे ले जाते तो उनके भाई ने बोला तुम्हारे संतान नहीं है। जो व्यास मिश्र जी के भाई, उन्होंने बोला तुम्हारे संतान नहीं है। तो ये सुनकर व्यास मिश्र जी तो चुप हो गए, लेकिन तारा मैया को बहुत दुख हुआ। तो उन्होंने बोला ये भगवान, जब सब विधि से होता है, प्रकृति से नियत, मतलब कि ये हो चुका है, पहले से निश्चित है कि हमारे संतान नहीं है, तो फिर आप सब संतों भक्तों का हम प्रणाम सेवा करने का हमारे क्या महत्व है? आपके यहाँ इतनी भीड़ लगी हुई है, क्यों लगी है? जब विधि विधान पे ही हम आश्रित हैं हम लोग, तो बोलते हैं ना भक्त संत सेवा, उनको संतों की आशीर्वाद से जो हमारे भाग्य का लिखा वो भी बदल जाता है। तो फिर आपके सबके चरणों की रज लेने से भी जब हमारा सब कुछ पाप भी शून्य हो सकते हैं, सब कुछ हो सकता है, तो फिर क्या महिमा है फिर? तो वो बहुत परेशान हो गए नरसिंह आश्रम जी, कि उनको चित्त में मतलब एक बात लग गई। फिर वो एकांत में बैठे और भगवान को ये बात बोली, भगवान को बोला, और ये प्रश्न भगवान, ये आप पे नहीं या किसी पे नहीं, ये तो भक्ति के ऊपर प्रश्न उठा है। उन्होंने भगवान से प्रार्थना की और भगवान आए भी। भगवान आए और प्रसन्न मुद्रा में आए और वंशी बताने लगे उनको, मानो आज्ञा दे, मतलब भगवान आए और खुशी खुशी आए और वंशी बताने लगे, मानो उन्होंने आज्ञा की कि जाओ अपने भाई से कहो कि मेरे अध्रामृत का निरंतर रसपान करने वाली, अनंत रसों से रसोभोर पूरी दुनिया में केवल प्रसाद ही पाने वाली, जिसने पूरा जीवन अध्रामृत पाया है, ऐसी वंशी ही उनके यहाँ पुत्र के रूप में आएगी। लेकिन याद रहे, भक्ति परायण और भक्त परायण बालक होगा। अगर वो सोचें कि आगे वंश वृद्धि, वो नहीं होगा। कोई वंश वृद्धि, कोई धन वृद्धि वाला वो नहीं होगा। भक्ति की वृद्धि होगी और मेरी वंशी ही बालक के रूप में आएगी। व्यास मिश्र जी को बताया। उन्होंने फिर उनके बड़े भाई व्यास मिश्र जी को मिले और उनको बताया कि तुम्हें संतान प्राप्त होगी, भक्ति को बढ़ाने वाला बालक होगा, ना कि वंश वृद्धि वाला। तो कुछ समय बाद तारा माँ के गर्भ से हरिवंश जी गर्भ हुआ उनको, हरिवंश जी आए गर्भ में। जब से हित हरिवंश गर्भ में आए तो तारा माँ को वृंदावन की स्मृति होने लगी। जैसे हमने स्वामी जी जब चित्रा माँ की गर्भ में आए तो माँ को बहुत अच्छे अच्छे सिम्टम्स आए थे। वो उनको जैसे गर्मी, वैसे सर्दी में गर्मी लग रही है या कुछ ऐसा हो रहा है, वो ऋतु ही चेंज हो रही थी, लता पता सब चारों तरफ इतने अच्छे अच्छे सिम्टम्स आए थे। सेम ऐसे तारा माँ के गर्भ में जब हरिवंश जी आए तो उनको वृंदावन की स्मृति आने लगी। रात को उठकर वो बैठ जाती, श्री वृंदावन श्री वृंदावन श्री वृंदावन, बस यही कहती रहती। और व्यास मिश्र जी पूछते उनको, देवी आपको क्या हुआ है? तो वो बताती कि वो ऐसे बताती कि वो सामने वृंदावन का दर्शन कर रही हैं, कि देखो कितना सुंदर संधन कुंज है, कल कल करती यमुना मैया है, कितने सुंदर गिरिराज हैं। और वो अपने ध्यान में होती, लेकिन जैसे ही वो नेत्र खुलते तो कुछ नहीं होता। फिर वो अश्रुपात करती और विरह में और भी हाल हो जाती और रोती रोती रोती। और व्यास मिश्र जी पूछते कि क्या हो रहा है तुम्हें? तो बोलते मुझे कुछ नहीं पता है, मतलब जब भी मैं आंखें बंद करती हूँ तो मुझे लता पत्ता कुंज यमुना मैया वृंदावन गिरिराज सबका दर्शन होता है, लेकिन जब आंखें खोलती हूँ तो सब चला जाता है, सब स्मृति चली जाती है और मुझे बहुत विरह फील होता है, जैसे कुछ छूट गया है। तो मुझ पे कृपा कीजिए और मुझे एक बार वृंदावन धाम ले जाइए, एक बार मुझ पे कृपा कीजिए, मुझे धाम। तो उनके पति बहुत मतलब बहुत मजबूर थे, क्योंकि वो राजा के वहाँ ज्योतिषाचार्य का वो नौकरी कर रहे थे। उन्होंने बोला ठीक है, मैं अवकाश के लिए उनको पूछता हूँ, फिर हम चलते हैं। तो वो राजा के पास गए, उन्होंने राजा को अवकाश के लिए बोला। तो राजा के
व्यास मिश्र जी बहुत प्रिय थे। तो अब वो टालने लगे, उनको बोलती नहीं मुझे भी आगरा जाना है, तो हम सब एक साथ चलेंगे। उन्होंने बोला कि नहीं मेरी पत्नी गर्भवती है और थोड़े ही दिन, उसके प्रसूति के थोड़े ही दिन है। तो उन्होंने बोला कोई बात नहीं, हम उसकी केयर करेंगे महारानी की तरह, सब सेवक होंगे, कोई बात नहीं, मेरे साथ चलना। ऐसे टालते 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 बहुत दिन हो गए। राजा को कुछ पता ही नहीं, वो बात ही नहीं कर रहा। तो अब तारा माँ का लास्ट मंथ चलने लगा, लास्ट मंथ आ गया। तो राजा ने एकदम से व्यास मिश्र जी को संदेश भेजा कि आगरा चलना है। तो अब उन्होंने बोला कि वृंदावन तो अब तो मैं नहीं जा पाऊंगा, अगर पहले चले जाते तो महाप्रभु का जन्म कैसे होता, इसलिए ये सब कुछ लीला हुई। तो राजा को वो सब हुआ। अब तारा माँ की डिलीवरी है, तो उन्होंने फिर बोला कि ऐसे ऐसे है। तो तारा माँ ने आके व्यास मिश्र जी ने आके तारा माँ को बोला कि ऐसे ऐसे वो अब जाने को बोल रहे हैं। तो तारा माँ ने बोला नहीं नहीं, मैं सब कर लूँगी, मुझे जाना ही जाना है, तो सब व्यवस्था हो जाएगी। तो उस टाइम जो वृंदावन था आजकल के वृंदावन जैसा नहीं था। तो तारा माँ की जिद के आगे व्यास मिश्र चुप हो गए, बोलते ठीक है चलो वृंदावन की ओर। फिर तो आगरा की ओर चलने लगे। अब बीच में वृंदावन आ गया, श्री वृंदावन धाम। उस समय का वृंदावन, उस समय तो क्या था, ठाकुर जी भी विद्यमान नहीं थे, मतलब कहीं भी ठाकुर जी नहीं थे, मंदिर नहीं थे, सिर्फ यमुना मैया, गिरिराज और लता पता। और जैसे ही उन्होंने प्रवेश किया, अश्रु, मतलब ऐसे अश्रु होने लगे, मैं माँ को रोंगटे खड़े होने लगे। ये स्थिति पहले तारा मैया की कभी देखी नहीं थी व्यास मिश्र जी ने। अभी जब उन्होंने देखा वो यमुना मैया को ऐसे निहार रही हैं, एक टक निहार रही हैं, लता पता को गले लगा रही हैं, ऐसी स्थिति उनकी उन्होंने नहीं देखी थी। लेकिन ये स्थिति माँ की नहीं थी, तारा माँ की नहीं थी। उनके गर्भ में जो बालक, जो वंशी लीजिए, ये उनकी स्थिति है, उनको स्मृतियाँ हो रही हैं। तो वो फिर ये सब के बाद वो राजा फिर पुनः आगरा को चलने लगे और तारा मैया रोने लगे, बोलते नहीं मुझे यहीं रहने दीजिए, आप सब जाओ, मैं यहीं रहूँगी, मैं यहीं रहूँगी। तो व्यास मिश्र जी ने बोला कि नहीं, यहाँ कहाँ रहेंगे, जंगल में कुछ नहीं है, तुम्हें मतलब डिलीवरी होने वाली है, प्रसव होने वाला है। लेकिन वो उनको जैसे अभी वृंदावन के किनारे पे थे तो उनको प्रसव पीड़ा होने लगी। तो व्यास मिश्र जी ने राजा को बोला आप जाइए, मेरी पत्नी को प्रसव पीड़ा होने लगी है और यहाँ कोई पास में गांव दिख रहा है, हम वहीं रुकेंगे कुछ दिन के लिए। तो राजा ने बोला ठीक है, आप ये मेरे सेवक रख लीजिए सेवा के लिए। तो बाद में गांव में सेवक भी आ गए और गांव में वैशाख शुक्ल एकादशी को परम भक्त शिरोमणि श्री हित हरिवंश महाप्रभु जी का जन्म। महाप्रभु जी का प्राकट्य हुआ। आचार्यों ने माँ गांव था कुछ ऐसे, हाँ उस गांव में आए, आचार्यों ने बधाई गाई। अब तो राधा वल्लभ जी का जो प्रकट्य वो आगे बताएंगे, अभी तो महाप्रभु जी का जन्म हो गया। रसिकों ने मिलकर बधाई गाई, इतना सुंदर रूप बताया ना महाप्रभु जी का, जो वंशी है इतना सुंदर रूप, रसिकों ने ये रूप रस सब रसिकों की वाणी से मिलता है, रसिकों ने कि सब मोहित ही हो जाते हैं। ठाकुर जी गोपियों में से ठाकुर जी तो नहीं दिखते, लेकिन बांसुरी वंशी तो दिखती है, वंशी तो उनको मोहित करती है, वंशी सुन के तो गोपियाँ भागी आती थी। तो जितना मधुर सरस मधुर रूप, तो क्यों नहीं इतने सुंदर होंगे रूप महाप्रभु जी। और महाप्रभु मतलब अभी उनकी दंतावली भी नहीं आई थी, उनके पहला मुख से जो वर्ड निकला था वो था राधा, राधा ही कहा उन्होंने, शिराधा शिराधा। लेकिन आजकल के पेरेंट्स इंग्लिश में सिखाते हैं हाय हेलो समथिंग लाइक दैट, यानी ऐसे कुछ। तो मम्मा पापा, माँ बाबा नहीं, मम्मा पापा ऐसे सिखाते हैं।
तो हमें कोशिश करनी चाहिए, कृष्ण नहीं सिखाएं, कृष्ण थोड़ा मुश्किल है, लेकिन हम अपने बच्चे के मुख से पहला वर्ड राधा, श्री राधा का नाम उच्चारण हो। तो क्या करते थे ये हरिवंशी, खेलते उठते भागते, छोटे से थे, राधा राधा, वो यही जानते थे। माँ कुछ खाने को बोलती राधा, कुछ मांगते राधा, खेलते राधा, उठते राधा, उनका जीवन ही राधा। उनकी, क्योंकि भगवान की वंशी क्या पुकारती है, राधा, इसलिए राधा राधा। हमारा है ना, हमने हरिदासी संप्रदाय में भी हमने जाना उस कक्षा में कि स्वामी जू श्री राधा रानी को पुकार नहीं पाते थे, श्यामा जू। तो सब बोलते थे कि क्यों राधा वल्लभी संप्रदाय में तो राधा बोलते, वो इसलिए क्योंकि वो वंशी का अवतार है। श्री राधा के सिवा वो जानते ही नहीं है कुछ भी, कृष्ण का आता पता ही नहीं है, जीवन ही राधा है, सब कुछ प्राण राधा है, तो वो राधा राधा के सिवा। और हित जू की, जैसे अब हित ही मतलब सारा हित कैसे हुआ और ये वंश कैसे हुआ, ये नाम का मैं बताती हूँ। उनका यही था, ये बात श्री प्रियादास जी ने इस तरह बताई, हित जू की रीत को लाखन में कोई, यानी हित की जो रीत है ना, लाखों करोड़ में कोई एक ही जान सकता है। क्या जान सकता है, राधा ही प्रधान मानो पाछे कृष्ण। अब ये क्लियर हुआ, मैं करना चाहती थी जब हम स्वामी जी का पूरा जीवन सब जान रहे थे कि राधा वल्लभी संप्रदाय में राधा कहते हैं, इतना इजीली राधा बोल देते हैं। गौड़ीय संप्रदाय में भी श्री राधा पुकारना बोलते हैं कि उसमें हमारी पात्रता नहीं है राधा नाम का उच्चारण करने में, तो वो श्री लगा दे, श्री राधा। तो राधा वल्लभी संप्रदाय में क्यों इतना ईजी है, वो इसलिए ईजी है, क्यों, क्योंकि कुछ पता ही नहीं है श्री जी के सिवा कुछ, वंशी का अवतार है, वंशी गाती क्या है, राधा 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 राधा, जीवन राधा, प्राण राधा, धन राधा, सब कुछ राधा, श्री जी श्री जी श्री जी श्री जी श्री जी। हित जो की रीत को लाखन में कोई जाने, राधा ही प्रधान मानो पाछे कृष्ण। हित जी की स्थिति ही यही है, रसिकों की लीला, मतलब व्रज की रसिक हैं आप, उनकी लीलाएं सुनिए, जहाँ जाते मतलब सब जगह से राधा राधा राधा। उनके पिताजी के जो सेवा के ठाकुर जी, उनका नाम था राधा मोहन लाल जी। तो वो बैठ जाते थे कई बार, देखते मोस्टली कि मेरे पिताजी कैसे सेवा करते हैं। इसी से एक और छोटी सी लीला को मैं आपको स्मरण करते हैं हम सब, कि जो हित हरिवंश महाप्रभु ना, वो सिर्फ प्रसाद ही पाते थे भगवान को, वो देखते थे अपने पिताजी को सेवा में, छोटे से बच्चे, बस सेवा 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 और राधा राधा राधा, और किसी से कोई मतलब, उनको खेलना भी नहीं आता था। और कुछ पाते थे, खाते थे, जैसे बच्चे को एक सेकंड में भूख लगती है, वो क्या खाते थे, ओनली प्रसाद, मेरी श्री जी को भोग लगा प्रसाद और कुछ नहीं। तो एक दिन रात को वो बहुत रोने लगे, तो माँ बहुत ज़्यादा रो रहे थे, तो माँ को बोला भूख लगी है। तो उनकी माँ वैसे ठाकुर जी को, जो उनके घर के सेवित ठाकुर जी, उनका नाम है राधा मोहन लाल जी, बहुत भोग पदार्थ मतलब बहुत बहुत भोग पदार्थते थे, लेकिन उनको पता था कि मेरा बेटा बहुत थोड़ा थोड़ा सिर्फ प्रसाद ही पाता है, तो वो ऐसे अमनिया पहले ही भोग लगा के प्रसाद करके रखते थे। तो उस दिन उन रात को भूख लगी, तो वो सब अमनिया था, तो ये देख के श्री जी परेशान हो गए। तो व्यास मिश्र जी ने बोला कि कुछ भी पवा दो, ये तो बच्चा है, इसको क्या पता कि ये अमनिया है। तो जैसे उनकी माँ लेके आए, उन्होंने बोला कि ये तो भोग है, कि प्रसाद चाहिए। तो उन्होंने बोला तुम्हें कैसे पता प्रसाद ये अमनिया है, प्रसाद नहीं है। उन्होंने बोला जो प्रसाद है उस पर मेरे ठाकुर जी की, मेरी श्री जी की दंतावली गढ़ी होती है। हित हरिवंश महाप्रभु की जय। इतना उनको देखो, छोटी सी एज में उनको पता है। तो जब ऐसा, फिर वो रोने लगे, वो बोलते अब भगवान को तो जगाएंगे नहीं रात को। तो श्री जी इतनी कृपामयी है, वो किसी को भी भूखा नहीं देख सकती। तो श्री जी उठ गई। श्याम सुंदर ने बोला श्री जी आप क्यों जग रहे हो? तो श्री जी ने बोला बालक हरिवंश रो रहा है, उसको भूख लगी है। तो ठाकुर जी ने बोला अच्छा। तो फिर जो उनके राधा मोहन लाल सेवित, तो वो सचल हो गए, मतलब सचल, छोटे छोटे विग्रह चलने लगे। ठाकुर जी उठे,
उन्होंने झाड़ी से जल लाया, श्री जी के चरण धोए और अपने खुद ही धोए, श्री जी को थोड़ी बोलेंगे, अपने भी धोए, वो चरणामृत किया। और जो वहाँ पे अमनिया था उसको श्री जी को पवाया और खुद पाया, भोग बनाया, प्रसाद किया और हरिवन बालक को दिया, बालक की भूख को शांत किया। मतलब ऐसे हैं हमारे हित हरिवंश महाप्रभु जी कि इतनी कृपा बचपन से ही, वंशी अवतार है वो, तो उनको खुद पता है। तो ऐसी इसी तरह ही वो अपने राधा मोहन लाल जी अपने पिताजी को ठाकुर जी की सेवा करते थे। छोटे से बच्चे थे, क्या पता क्या है, क्या भाव होता है, क्या होता है, क्या भाव में रोना क्या होता है, बस वो दर्शन करते, सेवा करते, ऐसे वो बैठे रहते। और जो प्रसन्न मुद्रा में रोता है ना, ऐसा होता है महाप्रभु जी का बड़े हुए तो सेवा में साथ जाना है। वो हमेशा अपने पिताजी को कहते, वो प्रसन्न मुद्रा में रोते। प्रसन्न मुद्रा मतलब कि भगवान के लिए, भगवान के भाव में। तो जब थोड़े बड़े हुए फिर बोलते थे व्यास मिश्र जी को कि मुझे भी आपके साथ सेवा में आना, लेकिन वो बोलते थे नहीं, तुम बाहर रहो, मैं सेवा कर रहा हूँ। तो अब वो वंशी अवतार है, वंशी है, भगवान की सेवा के बिना रह ही नहीं सकती। श्री राधा और सेवा ही उनका बस। जब वंशी बजती है तो राधा निकलता है, राधा और सेवा, और क्या करना है, अध्रामृत का पान करना, यही है। अब वंशी के 4 स्वरूप बताए गए हैं, रसिकों ने जो बताए हैं। अब वंशी आचार्य भी है, हाँ है, हम कितना कुछ सीखते हैं। और वंशी क्या है, ठाकुर जी की अधर, अधर पे लगती है ना अध्रामृत, ठाकुर जी की वंशी के अधर, अधर पे लगती है। तो अतरंगी और सहचरी भी है, और हित में प्रेम, प्रेम का रूप भी है। अब वो सेवा के बिना कैसे रहे, अब वो बाहर बैठ जाते, व्यास मिश्र जी अंदर सेवा करते, तो वो बैठे बैठे राधा का चिंतन करते, यही उनकी दिनचर्या हो गई। प्रिया प्रियतम का चिंतन, उनके प्रेम में लगे रहना। और प्रिया प्रियतम के चिंतन में जैसे एक छोटा सा चिंतन बताती हूँ आपको। एक बार प्रिया प्रिय जैसे श्याम सुंदर पीताम्बरी है ना, और शिव जी ब्लू कलर का दुपट्टा लेते हैं ना, तो एक दिन वो उठने लगे, मतलब शयन से उठने लगे, और वो आपस में उलझ के गिरने लगे, दोनों ही उलझ गए। ललिता सखी बोली उलझने दो इनको, इनको ऐसे ही रहने दो, तभी तो हमारे सामने रहेंगे, नहीं तो ये दोनों भाग जाएंगे। तो मतलब आप सोचो कि श्री जी श्याम सुंदर को हमारी आंखों के सामने करने के लिए ललिता सखी कितनी सेल, लेकिन दोनों को आपस में उलझे रहने दीजिए। रसिकों का जीवन ही सेवा है और कुछ नहीं है। और हरिवंश, हाँ मुझे ये बताना था आपको, हरिवंश नाम क्यों हुआ। जब नरसिंह आश्रम जी ने इनको बताया, व्यास मिश्र जी को ठाकुर जी का आदेश जो मिला था कि आपके यहाँ वंशी प्रकट होगी, हरि ने आपका वंश बढ़ाया है, वैसे तुम्हारे वंश की वृद्धि नहीं होनी थी, संतान ही नहीं थी उनके, तो बालक का नाम हरिवंश रखना। हरिवंश मतलब हरि की कृपा से वंश बढ़ा, हरिवंश। और हित नाम क्यों दिया, प्रेम, प्रेम का प्रतीक हित, हरिवंश। और ऐसे और बालक हरिवंश महाप्रभु क्या करते थे, बस यही उनकी सेवा। जब उनके पिता ने उनको बाहर बिठाना शुरू कर दिया, वो बस सेवा में, तो बच्चे उनको आते बोलते हरिवंश चलो खेलते हैं, तो वो बोलते कि कहते सबको कि मेरा खेल तुम जैसा नहीं है, मेरा खेल तो बहुत अलग है। तो उन्होंने बोला ठीक है, तुम्हारे जैसा खेल खेलते हैं, कौन सा। तो उन्होंने गौर वर्ण का बालक, उसको पीताम्बरी का श्रृंगार कर दिया, लता पुष्प सब इकट्ठे किए, फूलों का श्रृंगार किया। और जो श्याम वर्ण का बालक, उसको गोपियों का श्रृंगार कर दिया, लहंगा पहना दिया, गोपी श्रृंगार किया। अब भाव क्या है, भाव क्या है वही अपना सेवा का सब कुछ, यही मतलब श्री जी के भाव से उनको सब कुछ वो कर दिया। तो उनका जो भाव ना, वो बाहर बैठ के जो सेवा कर रहे थे, वो भाव स्वयं ठाकुर जी स्वीकार करते थे। जो उनके घर के सेवित राधा मोहन जी, राधा मोहन लाल जी, जो उनके घर के सेवित, जो उनके पिता व्यास मिश्र जी जो सेवा अर्चना कर रहे थे, तो वो बाहर ऐसे कर रहे थे। तो वो
मतलब अपनी सेवा से फ्री हुए और भोग लेके आए, भोग रखने लगे, तो वो सारा परिवर्तित हो गया, उल्टा श्रृंगार हो गया। तो बोले ये क्या हुआ? कृष्ण गोपी और राधा जी के सर पे मुकुट धारण है। वो परेशान हो गए। फिर वो बोलते ऐसा तो मैंने किया ही नहीं। फिर उन्होंने उसको सही किया और भोग रखा, पर्दा लगाया और खुद चले गए। थोड़ी देर में आए, पर्दा हटाया, वो फिर से वैसा हो गया, कृष्ण राधा, राधा कृष्ण। वो बोलती ये कैसे हो रहा है? और एकदम से उनका ध्यान खिड़की से बाहर देखा और हित हरिवंश जी ये लीला खेल खेल रहे थे। तो उन्होंने ये देखा कि ये तो सेवा से मैंने मना किया और ये बाहर क्या खेल खेल रहा है? सेवा का ही खेल खेल रहा है। और जैसे आप कभी भी गोविंद देव जी जाते ना, गोविंद देव जी है ना जयपुर में, तो अगर उनका कभी परिवर्तित श्रृंगार आपको दर्शन हो एक क्षण के लिए, एक क्षण के लिए भी, तो आप समझ लेना कि वो प्रत्यक्ष दर्शन है। वैसे तो गोविंद देव जी प्रत्यक्ष ही है। अब ये उलझने वाली लीला देव बन के जो लोग हैं ना, उनमें इतनी भक्ति तो नहीं थी जैसे उलझने वाली लीला में हुए ना, जैसे पीताम्बरी उधर ऐसे, तो सेम वैसे ही खेल खेल रहे थे हित हरिवंश जी। तो अब जो देवबन चले गए थे, ये भी मैं आपको क्लियर करती हूँ। हित हरिवंश जी का जन्म तो वृंदावन के गांव में हुआ, लेकिन बाद में वो देवबन ही चले गए थे जहाँ उनके पिताजी राजा के पास जॉब करते थे। तो अब देवबन के लोगों में इतनी भक्ति नहीं थी, तो जिन बच्चों को हित हरिवंश जी वो मतलब सब श्रृंगार करते थे ऐसे राधा कृष्ण का, तो वो जब बच्चे घर जाते थे उनकी पिटाई होती थी। तो वो सब पूछते थे कौन करते, तो बोलते थे हमारा एक सखा है हरिवंश, वो कर देता है। तो वो शिकायत उनकी तारा देवी और व्यास मिश्र जी के पास करने आते थे, माँ और पिता के पास। अब प्रेम में शिकायत का तो कुछ जगह ही नहीं है, लेकिन देवबन के लोगों में इतना वो नहीं थी भक्ति, और वो अब वो प्रेम की उसमें शिकायत होती थी। तो क्या करते थे हरिवंश महाप्रभु, वो तो सब जगह सेवा और यही करते थे। एक दिन उन्होंने युगल 12, जब वो बच्चे ऐसे करने लगे, उन्होंने पेड़ देखा, 2 पेड़ थे, वो आपस में उलझे हुए थे। उलझन वाली लीला याद कर लीजिए, उलझे हुए थे, उन्होंने उनका ही श्रृंगार कर लिया। अब महाप्रभु ने वहां सेवा ढूंढ ली, आहा तुम दोनों तो युगल हो। उनको उन्होंने वहां भी उनको सेम वैसे करना शुरू कर दिया, मुकुट पहनाया, सब लता पता इकट्ठी की, फूलों का श्रृंगार किया, सब करना शुरू कर दिया। ऐसे हमारे महाप्रभु। तो आज की इतनी सी कक्षा को हम यहाँ पे विराम देते हैं, क्योंकि मेरे पास गैजेट्स नहीं हैं। श्री जी के चरणों में प्रणाम। श्री राधा वल्लभ हित हरिवंश। तो हम आगे की, अब हरिवंश महाप्रभु का आगे का जीवन कैसे था और राधा वल्लभ जी कैसे प्रकट हुए, हम कल की कक्षा में जानेंगे। जय जय श्री राधे श्याम। श्री राधा रमन लाल की जय।